हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम कंटिन्यू करेंगे एनिमल किंगडम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये इसका पार्ट 2 है। चलो शुरू करते हैं। इसके पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉइजनस स्नेक, यानी इसमें से कौन सा जहरीला सांप है। तो नाजा कोबरा एक जहरीला है, और क्रेट यानी बैंगरस ये भी जो है एक जहरीला सांप है, और वाइपर भी जो है वो एक जहरीला सांप होता है। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे जहरीले यानी पॉइजनस स्नेक्स है, और इनके जहर को जो है हम वेनम कहते हैं। और नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉर्डेट फीचर एंड नॉट शेयर्ड बाय द नॉन कॉर्डेट्स, यानी इसमें से जो कौन सा कशेरुकियों का जो है फीचर है और वो अकशेरुकियों में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे है कि नर्व कॉर्ड जो है, उसके अलावा नोटोकॉर्ड और फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये सारे जो है पाए जाते हैं किसमें, कॉर्डेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, हमको गलत स्टेटमेंट पूछा है। तो पहला है कि पैरापोडिया जो है वो लेटरल अपेंडेजेस है इन आर्थ्रोपोडा एंड दे आर यूज फॉर स्विमिंग। नेक्स्ट है कि रेडुला इन मोलस्क आर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन। एंड थर्ड है एस्केलमेंथिस आर डाइशियस, एकाइनोडर्म एडल्ट्स शो रेडियल सिमेट्री, एंड टीनोफोर्स आर डिप्लोब्लास्टिक। तो देखो एक्वेटिक एनिलीड्स जैसे कि नीरीज वगैरह हैं, उनमें लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिन्हें हम पैरापोडिया कहते हैं। तो फर्स्ट जो है वो गलत हो गया, ये आर्थ्रोपोड्स में नहीं होता, ये एनिलीड्स में होता है। नेक्स्ट जो है रेड्यूला जो है वो एक रेस्पिंग ऑर्गन है फॉर फीडिंग विच इज़ प्रेजेंट इन द माउथ ऑफ मोलस्क, ना कि एक्सक्रीशन में नहीं इन्वॉल्व होता है, ये फीडिंग में इन्वॉल्व रहता है। तो सेकंड भी जो है गलत हो गया। और एस्केलमेंथिस डाइशियस होते हैं, ये सही है। इकानोडर्म के एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री होती है, यानी अर्री समिति होती है, बिल्कुल सही है। और टीनो फोरेंस जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड जो है वो गलत है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, पूछा है हमको। तो पहला है कि सर्कुलेटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोड इज क्लोज टाइप, यानी बंद तरह का जो है उनमें परिसंचरण तंत्र होता है, ये गलत है। उनमें ओपन टाइप का जो है परिसंचरण तंत्र होता है। ब्लड वेसल्स जो है डेफिनेट नहीं होते, यहाँ पे ब्लड जो है वो डेफिनेट वेसल्स में फ्लो नहीं करता है। इरेगुलर स्पेसेस होते हैं यहाँ पे, और जिनको हम लैक्यूना या फिर साइनसेस कहते हैं, और वो उसमें जो है ब्लड प्रेजेंट रहता है। तो फर्स्ट गलत हो गया। पैरापोडिया इन एनालिड्स ये हमने देखा था अभी, ये सही है। फाइलम मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, ये भी सही है। एस्केलमेंथिस जो है वो डाइशियस होते हैं, डाइशियस होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा कि फर्स्ट वाला जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज बीइंग डिस्क्राइब बाय द गिवन स्टेटमेंट, यहाँ पे हमको स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा कि कौन सा फाइलम जो है वो, इसे पता चलता है हमें। तो पहला है कि दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोशिका स्तर का जो है यहाँ पे इनमें ऑर्गेनाइजेशन है। डाइजेशन इंट्रा सेलुलर होता है, और दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। तो इससे पता चल गया होगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं हम। एंड दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। तो यहाँ पे हम बात करें पोरीफेरा की, और उनमें वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम होता है। पोरीफेरा जिन्हें हम स्पंजेस कहते हैं, और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इनकी बॉडी जो है उसमें बहुत सारे पोर्स रहते हैं और चैनल्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं वाटर को टू सर्कुलेट थ्रू देम। एंड वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पोरीफेरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट पूछा है हमको। द पेल्विक फिन ऑफ फीमेल शार्क बियर क्लास्पर्स इनोबेलिया पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसर sexually, and medusa forms the polyps asexually. Flame cells in platyhelminthes helps in osmoregulation and excretion. In non-chordate, central nervous system is ventral, solid and double, and pinnae are present in mammals. तो इसमें से करेक्ट पूछा है हमको। तो फ्लेम सेल्स जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं।
Central nervous system is ventral and solid and double in non-chordates and pinna are present in the mammals. तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा. और जो पेल्विक फिन्स है मेल शार्क के, उनमें क्लैस्पर्स होते हैं. और निडेरियंस में पॉलिप जो है वो प्रोड्यूस करते हैं मेड्यूसा एसेक्सुअली, और मेड्यूसे जो है वो फॉर्म करते हैं पॉलिप्स सेक्सुअली. तो फर्स्ट और सेकंड इसलिए गलत हो जाएंगे. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिलोम ऑफ अ गिवन एनिमल इज करेक्ट. यानी उसकी जो गुहा है उसके बारे में कौन सा करेक्ट है यहाँ पे. पहला है राउंड वर्म्स एस्केलमेंथिस आर सूडोसिलोमेट, mollusks are acoelomates, insect are pseudocoelomates, flatworms and platyhelminthes are coelomates. तो करेक्ट पूछा है. प्लेटीहेल्मिन्थिस में तो कोई सिलोम प्रेजेंट ही नहीं होती है, तो ये वैसे गलत हो गया. एसिलोमेट एनिमल्स उनमें वो होते हैं जिनमें कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है या फिर कोई भी सिलोम प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थिस और टीनोफोर्स वगैरह है. सूडोसिलोमेट वो एनिमल होते हैं जिनमें फाल्स या फिर सूडोसिलोम प्रेजेंट होती है, जैसे एस्केलमेंथिस है. और सिलोमेट वो एनिमल होते हैं जिनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है, जो कि मीजोडर्म से लाइन रहती है ऑन बोथ साइड्स, जैसे कि एनेलिडा से लेके आर्थ्रोपोडा तक. सो राउंड वर्म जो है वो सूडोसिलोमेट होंगे. बिल्कुल सही है. एस्केलमेंथिस जो है वो सूडोसिलोमेट होते हैं. सो राउंड वर्म्स एंड मोलस्क एंड इंसेक्ट्स जो है, मोलस्क और इंसेक्ट जो है वो सिलोमेट होते हैं और राउंड वर्म सूडोसिलोमेट है. और जबकि फ्लैट वर्म जो है वो एसिलोमेट होते हैं, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थिस में कोई भी सिलोम नहीं प्रेजेंट होती है. सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है एज गिवन अबाउट डिस्क्राइब, टीनोफोरा को ये डिस्क्राइब करता है. सो राउंड वर्म्स आर सूडोसिलोमेट्स, एस्केलमेंथिस, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका. नेक्स्ट हमको यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है और आंसर देने हैं. तो स्टेटमेंट है कि दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन है, रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गेनिज्म एंड विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन. ये इसके फीचर्स दे रखे कि ये सब प्रेजेंट है और हमें बताना है कि किसके बारे में बात कर रहा है. डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर दोनों तरह का है यहाँ पे. और रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ सेक्सुअल मीन से होता है. तो विच ऑफ द यहाँ पे फाइलम बताना है किसको ये डिस्क्राइब कर रहा है. तो ये टीनोफोरा जो है उस फाइलम को डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पे, जिन्हें हम कॉम जेली या फिर सी गूसबेरीज या फिर सी वॉलनट या फिर वीनस गर्डल्स, ये सब जो है कहते हैं ये एक वेरोशियस प्रीडेटर्स होते हैं ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज बीइंग डिस्क्राइब बाय द गिवन स्टेटमेंट. तो यहाँ पे दे रखा है कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल है. बॉडी जो है उसमें हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन होते हैं और जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है और एक्सक्रीशन जो है वो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है. तो ये हम बात कर रहे हैं आर्थ्रोपोडा की. नेक्स्ट है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट बताना हमको. इट इज़ प्रेजेंट इन द लार्वल टेल्स इन एसिडियंस. It is replaced by vertebral column in adult frog and it is absent throughout the life in human from the very beginning. तो ये जो है गलत हो जाएगा. It is present throughout the life of Amphioxus. तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो है वो एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बनता है दैट फॉर्म्स द मेन सपोर्ट ऑफ द बॉडी इन द लोएस्ट कॉर्डेट्स. सो ये ह्यूमंस में एब्सेंट नहीं होता थ्रू आउट देयर लाइफ. ये उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जो है प्रेजेंट रहता है और फिर ये रिप्लेस हो जाता है या फिर चेंज हो जाता है इनटू द वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज करेक्ट फॉर रेप्टीलिया. रेप्टाइल्स के बारे में यानी सरीसृपों के बारे में इसमें से कौन सा जो है सही है. कि बॉडी जो है वो कवर रहती है विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन. स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स. सो ए करेक्ट है इसके बारे में. सारे के सारे बिल्कुल सही. स्केल्स प्रेजेंट होती है, उनमें एक्सटर्नल ईयर्स जो है नहीं होते हैं.
बॉडी इज़ कवर्ड विद मॉइस्ट स्किन, तो मॉइस्ट स्किन जो है रेप्टिलिया की नहीं होती, वो एम्फीबियंस की होती है. फ्रेश वाटर एनिमल्स एंड बोनी एंडोस्केलेटन, एयर ब्लैडर रेगुलेट बायंसी, ये भी इनके बारे में नहीं है. मरीन एनिमल्स विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन एंड बॉडी इज कवर्ड विद प्लेकॉइड स्केल्स, तो ये भी इनके बारे में नहीं. तो सिर्फ ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इसका. बी, सी और डी जो है वो बिलोंग करता है, ये एम्फीबिया को बिलोंग करता है, ये ओस्टियोथाइकस को, एंड ये कॉन्ड्रिथाइकस यानी जो बोनी फिशेस वगैरह है, कार्टिलेजिनस फिशेस है, उनके बारे में है ये. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट पूछा है हमको. प्रॉन्स में 2 पेयर एंटीना होते हैं. निमेटोसिस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम निडेरिया. Millipedes have 2 pair of appendages in each segment of the body, and animals that belong to phylum Porifera are exclusively marine. तो यहाँ पे एनिमल जो फाइलम पोरीफेरा को बिलोंग करते हैं वो मोस्टली मरीन है, एक्सक्लूसिवली नहीं है. कुछ तो फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, जैसे स्पॉन्जिला है, यू स्पॉन्जिया है. तो ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, यहाँ पे करेक्ट है रिगार्डिंग द क्लास एव्स. एव्स के बारे में कौन सा सही है यहाँ पे. 4 लिम्स जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में, एंड हैंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, बिल्कुल सही है ये. हार्ट जो है कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है. वार्म ब्लडेड एनिमल्स है ये, यानी होम्योथर्मल्स है. दे आर एबल टू मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल सही है ये. एंड दे आर ओवी पैरस एंड डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है. तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो फोर्थ है वो सारे करेक्ट है यहाँ पे. ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ओवी पैरस होते हैं, बाइपेडल फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स हैं, एंड विद एन एक्सोस्केलेटन ऑफ फीदर्स, एंड 4 लिम्स जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं एज विंग्स फॉर फ्लाइंग, एंड हाइंड लिम्स जो है वो चलने और प्रे को पकड़ने और तैरने वगैरह के जो है काम आते हैं. नेक्स्ट है, which one of the following category of animal is correctly described with no single exception in it. तो फर्स्ट है कि कॉन्ड्रिकाइथस में नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट इनकी लाइफ रहती है, बिल्कुल सही है ये. ऑल मैमल्स आर वीवी पैरस एंड पोजेस डायफ्राम फॉर ब्रीदिंग, तो डायफ्राम तो होता है लेकिन सारे वीवी पैरस नहीं. यहाँ पे एक्सेप्शन है प्लेटिपस का, जो कि ओवी पैरस होता है, एग लेइंग मैमल है ये, तो ये गलत हो जाएगा. ऑल स्पंजेस आर मैरीन, ये भी हमने अभी देखा था कि कुछ वो फ्रेश वाटर भी हैं. ऑल रेप्टाइल्स पॉजेस स्केल एंड हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट सब में नहीं होता है. एक एक्सेप्शन है यहाँ पे क्रोकोडाइल, उसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. तो करेक्टली जो है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी जो है अपवाद नहीं है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लेटफॉर्म्स. तो प्लेटफॉर्म्स जो है दे आर एसिलोमेट, बिल्कुल सही, बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. दे लेके डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड इनमें एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. तो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो नहीं होता है. स्पंजेस, निडेरियंस, प्लेटफॉर्म्स, एंटीनोफोर्म्स जो है उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, यानी परिसंचर तंत्र का अभाव होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा. तो यहाँ पे ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, बिल्कुल सही है. इंटरनल स्केलेटन है. दे आर प्रोटोस्टोम्स एंड दे हैव बायलेटरल सिमेट्री एट द लार्वल स्टेज, ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पे. सो जो इकाइनोडर्मेटा है वो ड्यूट्रोस्टोम्स होता है, ना कि प्रोटोस्टोम्स. तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा कि ये गलत है इसके बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे करेक्ट पूछा है हमको. Organ system is different in different group of animals show various patterns of complexities, बिल्कुल सही है. द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज ओनली सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी एंड दैट सर्व एज माउथ एंड एनस, एंड इसलिए इसको हम कंप्लीट जो है सिस्टम कहते हैं. एन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बेद इन इट, बिल्कुल सही है. एंड नेक्स्ट है, इन क्लोज टाइप द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, तो ये भी सही है इसका. तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो सही हो जाएगा, सेकंड जो है गलत है यहाँ पे. सो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है प्लेटीहेल्मिन्थेस का वो इनकम्प्लीट होता है. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें 2 ओपनिंग हो, यानी एक माउथ हो एंड द अदर इज एनस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, यहाँ पे करेक्ट पूछा है हमको.
So animals in which the cells are arranged into embryonic layer and external ectoderm and internal endoderm are called diploblastic animals. बिल्कुल सही है ये. Notochord is ectodermally derived rod-like structure formed on the ventral side during embryonic development in animals. And third है कि in some animals the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm, and such body cavities are called pseudocoeloms. तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा. फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है. नोटोकॉर्ड जो है वो मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि डॉर्सल साइड में बनती है, ना कि वेंट्रल में, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट पूछा हमको रिगार्डिंग फाइलम सिलेंट्रेटा. तो पहला है कि एक्वेटिक है, मोस्टली मरीन है, ससाइल और फ्री लिविंग हो सकते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल है, एनिमल्स है, बिल्कुल सही है. They have a central gastrovascular cavity with a single opening called hypostome. Digestion जो है वो एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर होता है. एग्जाम्पल है साइकन स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया. सो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है इसका सही हो जाएगा. साइकन स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया जो है वो पोरीफेरा के एग्जाम्पल है, ना कि सिलेंट्रेटा के. सिलेंट्रेटा के हैं फाइसेलिया, एडमेशिया, पेनेट्यूला, गॉर्गोनिया. ये सारे जो है एग्जाम्पल है फाइलम सिलेंट्रेटा के यानी निडेरिया के. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है हमको रिगार्डिंग फाइलम एस्केलमेंथिस. बॉडी जो है वो सर्कुलर होती है इन क्रॉस सेक्शन, हैज द नेम राउंडवर्म्स. Alimentary canal is complete with well-developed muscular pharynx. Sex are separate, dioecious है ये, मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट है. एंड नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे. ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा. नेफ्रीडिया जो है वो फाइलम एनिलीडा में प्रेजेंट है, ना कि एस्केलमेंथिस में, और वो ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में मदद करता है. एस्केलमेंथिस में क्या होता है कि एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है वो रिमूव करती है बॉडी वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट पूछा रिगार्डिंग फाइलम मोलस्क. तो मोलस्का से रिलेटेड कौन सा सही है कि दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेड एनिमल. बॉडी जो है कवर्ड होती है कैलकेरियस शेल से एंड अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्ट्रल पम्प. बिल्कुल सही. माउथ में जो है रेस्पिंग ऑर्गन होता है वो फीडिंग कॉल रेड्यूला. ऑल ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर आर्थ्रोपोडा एंड प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे मरीन एनिमल्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज बीइंग करेक्टली डिस्क्राइब बाय द गिवन स्टेटमेंट. सारे लिविंग मेंबर्स हैं इस क्लास के वो एक्टोपैरासाइट है ऑन सम फिश. ये दे हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ एंड सर्कुलेशन जो है वो क्लोज टाइप का है. मरीन है बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, यानी बच्चे पैदा करने के लिए जो है ये फ्रेश वाटर को मूव करते हैं और स्पॉनिंग के बाद जो है ये मर जाते हैं. तो ये किसके बारे में सही है? ये साइक्लोस्टोमेटा के बारे में सही है. ये ग्रुप है कॉर्डेट्स का दैट इंक्लूड द लिविंग जॉलेस फिश, लैम्प्रे एंड हैग फिशेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज बीइंग डिस्क्राइब बाय द गिवन स्टेटमेंट. क्लास पूछा हमको किसके बारे में दे रखे हैं सारे स्टेटमेंट. तो पहला है कि ये वैरायटी बहुत पाई जाती है इनमें ऑफ देयर हैबिटेट. पोलर आइस कैप से लेके डिजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स तक में ये पाया जाता है. मोस्ट यूनिक मैमलिन कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन द मैमरी ग्लैंड्स विच बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड. ये भी बिल्कुल सही है. हार्ट 4 चैम्बर्ड है और सेक्सेस जो है यहाँ पे सेपरेट है एंड फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है. तो ऑब्वियसली ये मैमल्स के बारे में बात करते हैं, मैमलिया के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है अबाउट द क्लास एम्फीबिया. बॉडी जो है डिविजिबल है इनटू हेड एंड ट्रंक. रेस्पायरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू ही होता है. ओनली दे दिया तो ये गलत हो जाएगा. हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल. फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है तो ये भी जो है गलत हो जाएगा. सिर्फ फर्स्ट जो सही है कि हेड और ट्रंक में जो है बॉडी डिविजिबल होती है, फर्स्ट सही है.
सो एम्फीबियन जो है वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं। रेस्पायरेशन जो है गिल्स, लंग्स और स्किन के थ्रू होता है। हार्ट 3 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हमको। प्लेटीहेलमिन्थेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बिल्कुल सही। सिलेंट्रेट अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। नेरीज इज मोनोइशियस बट अर्थवर्म एंड लीचेस आर डाइशियस। नेरीज जो है वो डाइशियस होता है, लेकिन अर्थवर्म और लीचेस जो है वो मोनोइशियस होते हैं। तो ये गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा था। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।